तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 56 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब वैंग डैम कैंग याना को लेने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है तो उसे दिखाई देता है वहाँ पे काफी सारा खून और साथ में कोई इंसान जमीन में भी पड़ा होता है जिसका काम 25 कर दिया गया होता है। ये नजारा देख के एक तरीके से वैंग डैम का ट्रॉमा ट्रिगर हो चुका होता है, यानी कि उसकी पुरानी बुरी यादें वापस आने की कोशिश कर रही होती है और हमें पीछे से एक वॉइस ओवर आती है। ईमानदारी से बता, क्या तुझे सच में लगता था कि ऐसा नहीं होगा? क्या हुआ? अब ये सब कुछ देख के तू तड़प के चिल्लाने वाला है क्या? इतना सब कुछ होने के बाद तू ये करेगा? सच में कितना शर्मनाक है। वैंग डैम को अभी एक ऐसा इल्यूजन सा हो रहा होता है जिससे उसे लग रहा होता है जमीन में उसके सारे के सारे दोस्त पड़े हैं निपटे हुए, और उन्हीं में से जो शी हॉन होता है कहता है अगर किसी के साथ अन्याय हो तो गुस्सा करना ठीक होता है, लेकिन क्यों? तो तुम गुस्सा क्यों नहीं करते फिर? मरा हुआ जुंगजिन कहता है क्या तुझे ऐसा लगता है कि सबको मौके बार बार मिलते हैं? ये बात तो तुझे भी अच्छी तरीके से पता है, ये सच नहीं है। इसके बाद निपटा हुआ डोंगवान कहता है वो वजह जिससे तू कभी खुश नहीं रह सकता वो ये है कि तू अपने ही मन में अपने बहाने बनाता है जो तू सोच सकता है। वो आशुपार कहता है तूने कहा था तू साबित करेगा अब चीजें पहले से अलग होंगी, क्या हुआ? लगता है वैसा हो नहीं पाया, कि अब हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा। जुंग डाउन कहता है खुद बहुत ज्यादा बुरी जिंदगी से आया है तू और हमेशा बस बात करता रहता है भरोसे की, उम्मीद की। क्या इन बातों से तुझे सच में लगता है तू अपनी बुरी नियति को बदल देगा? कॉक्यून कहता है आखिर ऐसा कौन गधा होगा जो सोचेगा वो ये सब कुछ अकेला झेल सकता है? क्या तू ये सब कुछ करने के काबिल भी है? इवन यहाँ पे मरावा टेशॉक भी पड़ा होता है जो कहता है ये बहुत निराशाजनक है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे धोखा दिया गया है, यकीन नहीं होता। मैंने तुझ जैसे हरामजादे को अपना लीडर माना, मैंने तुझ पे भरोसा करा, सच में मैं बहुत बड़ा गधा हूँ। मेरी माँ को तेरे ऊपर बहुत यकीन था। क्या तुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है हम सबको ऐसी हालत में लाके? क्या तू सच में हमें अपना दोस्त मानता था? जो भी हो हम सब मरने वाले हैं तेरी वजह से। ये बातें, ये इल्यूजन वैंग डैम के दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। वैंग डैम हल्का सा घबरा के पीछे हटता है और खून में पैर लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। और अब जितने भी लोग जमीन में मरे पड़े थे सारे के सारे उसके ऊपर से आके उसको कहते हैं अगर तेरे अंदर का जमीर थोड़ा भी जिंदा है तो बता, तुझे अच्छी तरीके से पता था ना कि कैंग याना मरने वाली है? तुझे ये पता था, तुझे इसलिए कभी फाइट करनी ही नहीं चाहिए थी। तुझे हमें बोल देना चाहिए था कि भाग जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी वजह से, तेरे फैसले की वजह से हम सब अब एक एक करके मरने वाले हैं। वैंग डैम के पसीने छूट चुके होते हैं, डर के मारे उसका बुरा हाल होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है वो अपनों को खो देगा, लेकिन साथ में उसको ये भी पता है कि उसकी बुरी यादें उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही है। इसलिए वैंग डैम चिल्ला के कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम सब मेरी इमेजिनेशन हो, और वैसे भी मैंने अब तक ये कंफर्म नहीं करा है कि कैंग याना मर चुकी है। इसलिए इन भूतिया चेहरों को इग्नोर करते हुए वैंग डैम अपनी जगह से उठता है और कैंग याना के कमरे की तरफ जा रहा होता है ये पता करने के लिए कि आखिर वो जिंदा है या फिर नहीं। लेकिन अभी उसकी काली यादों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा होता। उसको बगल से आवाज आती है वैंग डैम क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वैंग को लगता है कि ये याना की आवाज है और अब उसे याना का भूत दिखने वाला है, लेकिन जो उसे दिखता है लिटरली वो देख के उसके पसीने छूट जाते हैं। वो देखता है जमीन में पड़ा है उसकी माँ का सर, जो देख के वैंग डैम की आत्मा सूख जाती है और शरीर सुन जैसा पड़ जाता है और उसी सर से आवाज आ रही होती है डैम मेरे बेटे, क्या तुम अभी मॉम से गुस्सा हो? क्या तुम मुझसे गुस्सा इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? नहीं नहीं मॉम, मैं ऐसी बात। इतने में ही वैंग डैम के पीछे से दो लोग आते हैं। एक होता है छोटा वैंग डैम जिसने हाथ पकड़ा होता है अपनी माँ का, लेकिन उनका सर अब भी जमीन में है। और छोटा वैंग डैम जिसके हाथ में चाकू होता है बड़े वाले वैंग डैम को कहता है किसी को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तू खुश है या फिर नहीं है? तुझे भी अच्छी तरीके से पता है तू अपने अतीत से भाग नहीं सकता। वैंग डैम हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना चाहिए। सच बता, क्या तू ऐसा सोचता है कि तू उनकी परछाई से भाग सकता है? हम दोनों के पिता वैंग डॉगपिल, मुझे लगा था उनकी मौत के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तू ऐसा नहीं सोच रहा था है ना? तुझे बिल्कुल भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ था उनकी मौत पे। और अब तो और भी खतरनाक सीन हो जाता है। वैंग डैम को एक और बॉडी जमीन में पड़ी हुई दिखती है जिसके चेहरे में कपड़ा है और उससे आवाज आ रही होती है तेरे पिता की मौत के काफी सारे सवाल है, जैसे कि वो इंसान जो कभी अपना सर सेव नहीं कराता था, तेरे पिता की मौत से एक दिन पहले उसने ऐसा करा और तुझे इतना सारा दर्द देने के बाद तुझे बस ऐसे ही जाने दिया। क्या अंत में तुझे इन सारी बातों से कुछ समझ आया? और ये जो बॉडी जमीन में पड़ी है ये तो मुझे जोंगरो टेक हाई स्कूल के लीडर की लग रही है। मतलब कतई वैंग डैम एक बुरा सपना सा देख रहा है, बस फर्क ये है कि उसकी आंखें खुली है और अब भी उसे अपने माँ बाप की आवाज सुनाई दे रही होती है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, जिम्मेदारी सबके ऊपर आती है और अब जिम्मेदारियाँ उठाने की बारी तुम्हारी है। छोटा वैंग डैम कहता है तेरा मकसद है बदला लेना। वो लोग खुशी से हैप्पी एंडिंग के साथ जी रहे हैं, लेकिन तेरा अंत कभी भी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए ये अंत नहीं है। अगर तुझे सच में खुद के ऊपर शर्म आ रही है तो अभी के अभी खुद को तबाह कर दे। वैसे भी सब यही चाहते हैं
तू एक राक्षस बन जाए। वैंग डैम की सर की आवाजें अब उसका दिमाग खराब कर रही होती है, इसलिए वो चिल्ला के कहता है, चुप हो जा, अपना मुंह बंद कर, मुझे सोचने दे, अपना मुंह बंद रख। लेकिन अब उसे दिखाई देती है कैंग याना रोती हुई, जो उसको कहती है, प्लीज आखिर कब तक तुम सच्चाई को नकारते रहोगे? आखिर कब तक तुम मुझे खुद से दूर करते रहोगे? क्या तुम मुझे खुद से दूर इसलिए करते हो क्योंकि मुझे देख के तुम्हें किसी की याद आती है? और अचानक से ही कैंग याना की जगह उसकी मदर वहाँ पे दिखती है उसे, जो कि खून से सनी हुई होती है और कहती है, क्या तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि हमेशा तुम मुझे याद करते रहते हो? मुझे बताओ, आखिर कब तक तुम अपनी आंखें इसी तरह बंद रखोगे? वैंग डैम पूरा टूट सा गया होता है और अपने घुटनों के बल बैठ के कहता है, प्लीज प्लीज रुक जाओ, मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है, मैं भी ये इसलिए नहीं कर रहा, मैं क्या तुम्हें सच में लगा था इन चीजों से मैं परेशान हो जाऊंगा? ये किसी काम के नहीं है। अपने सपनों में मैंने ये हजारों बार देखे हैं और उनमें से एक बार भी ऐसा नहीं था तब मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ, मुझे बुरा नहीं लगा, इसलिए मेरे दिमाग से बाहर निकलो, मैं पहले ही ये सब देख चुका हूँ। छोटा वैंग डैम कहता है, वेल श्योर, क्या तुम सच में यही चाहते हो? लेकिन मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन अगर तुम सच में सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो तो जाओ, वो दरवाजा खोलो। आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, वैंग डैम को अब तक ये जितना भी हेलुसिनेशन हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसे अपनों को खोने का डर है और कैंग याना के कमरे का दरवाजा खोलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही होती, क्योंकि अगर सच में कैंग याना अंदर जमीन में पड़ी हुई है तो वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कर बैठेगा। वैसे भी अपनी जिंदगी में वो पहले ही काफी कुछ खो चुका है जिससे वो अब तक उभर नहीं पाया, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में वो हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोलता है और उसे कमरा पूरी तरीके से खाली दिखाई देता है, जिससे उसे राहत की सांस आती है। लेकिन दोबारा से खुद को संभालते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली दिक्कत तो वो शियोल अलायंस के हरामजादे हैं, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है अगर उसके पीछे उनका हाथ है तो फिर कैंग याना खतरे में है। इतने में ही टेबल में उसे एक कागज दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है, परसों 2 बजे उसी जगह पे जहाँ पे हमने काफी सालों पहले वादा करा था। और ये चीज हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है आखिर इस कागज का मतलब क्या है। दरअसल ये कागज यहाँ पे जोंगरो टेक हाई के लीडर ने छोड़ा है और ये कागज वैंग डैम के लिए ही है, वो उसे मिलने के लिए बुला रहा है। और इन सारी चीजों से यही लगता है कि कैंग याना भी उसी के पास है। मतलब जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये मुझे लग रहा है इससे, क्योंकि बेस्ट पॉसिबिलिटी और कुछ नहीं हो सकती। आप मुझे बताना आपको क्या लग रहा है। और अभी ये जो कागज वैंग डैम देखता है इसको देख के कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो सब तो मर गए थे। इसके बाद हम देखते हैं वैंग डैम की पुरानी याद का एक सीन, जहाँ पे वैंग डैम बचपन में काफी सारे अपने साथ के बच्चों के साथ घूमने जा रहा होता है कहीं। ये लोग खुश होते हैं और वैंग डैम के चेहरे में स्माइल होती है, लेकिन अगले ही सीन में वो लौंडे जमीन में पड़े हुए होते हैं और इनमें से सिर्फ वैंग डैम अकेला खड़ा होता है जिसके हाथ में चाकू होता है और कुछ लोग दूर से ये सारा का सारा नजारा देख रहे होते हैं। और ये सारी चीजें देख के तो यही लग रहा है वैंग डैम ने जिन लोगों को मारा है वो जोंगरो टेक हाई स्कूल के बंदे ही थे, क्योंकि वैंग डैम बचपन से ही उन लोगों को जानता है। लेकिन आखिर वैंग डैम ने ऐसा क्यों करा और उसके परिवार के साथ क्या हुआ अब तक हमें क्लियरली पता नहीं चला। लेकिन ये एकदम क्लियर है कि जोंगरो टेक का लीडर उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है, जो परसों 2 बजे उसे कहीं पे मिलने के लिए बुला रहा है और अभी हमें उसी की वॉइस ओवर आती है, वैंग डैम, हम लोग अपने अतीत से भाग नहीं सकते, कर्मा को परवाह नहीं कि तुम कौन हो और कहां हो। तेरे किए गए पाप उस इंसान की चेहरे की स्माइल पाना चाहते थे, लेकिन अब वक्त आ चुका है अपने पापों की सजा भुगतने का। यानी कि वैंग डैम ने जितने भी लोगों को बचपन में मारा था वो किसी को खुश करने के लिए मार रहा था, और आई थिंक जिनको मारा था उनमें से ही एक जोंगरो टेक का लीडर है जो बदला लेना चाहता है। और हालातों को देख के लग रहा है इसने कैंग याना को किडनैप कर लिया है। मतलब सच में इस मानवा ने एक बार फिर साबित कर दिया ये मानवा बच्चों के लिए नहीं। आज का चैप्टर मुझे सच में काफी ज्यादा डार्क लगा, क्योंकि जिस तरीके से वैंग ने अपनों को मरा हुआ देखा वो काफी ज्यादा अजीब था। खैर ये बात अब बोलने का फायदा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग अब तक इस मानवा को देख रहे हैं, मतलब शुरू से फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल पे, मुझे पूरा यकीन है वो सारे के सारे वही लोग हैं। चाहे वो कितना भी खून खराबा देख ले उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या फिर अगर फर्क पड़ता भी है तो देखने में मजा आता है। खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।